कबीर की भाभी अपनी बहन को कह रही होती है कि तुम बस कबीर के आगे पीछे फिरती रहो और अच्छी बनी फिरो, क्योंकि अगर तुम इस तरह से उसके साथ अच्छाई करोगी तो कबीर तुमसे शादी कर लेगा और तुम बस आगे पीछे घूमती फिरो। वफा की बहन वफा से कहती है कि वो तो रियाल को पसंद करता है, मुझे तो नहीं। तो आगे से वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, रियाल जैसी लड़कियां कई आएंगी कई जाएंगी, इधर उधर खुद ही हो जाएंगी, बस तुम कबीर के साथ अपना रवैया ठीक रखो। इन्हा वफा से कहती है कि अगर कबीर मान जाए, चलो वो तो मान जाएगा, और उसकी माँ मबीना ना मानी तो फिर क्या होगा। तो आगे से वफा यही कहती है कि तुम टेंशन मत लो, उसको लंबी नींद सुला देंगे। मतलब कि वो बात बहुत उल्टी सी कर रही होती है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि वो कभी भी जागने का नाम ही नहीं लेगी। मतलब कि उसको वो मारने की बात कर रही होती है अपनी बहन मीना के सामने। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो रियाल है वो कबीर के पास आती है ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन आगे कबीर उसको समुंदर की तरफ ले जाता है घुमाने के लिए। वहाँ पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बातें कर रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो कबीर है उसको रियाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है, वो इतना किसकी मोहब्बत में मुबतला हो चुका है कि अब उसका एक पल भी रियाल के बगैर नहीं गुजरता। यहाँ पर कबीर रियाल को कह रहा होता है कि हाय वो गोली तुमने खाई, तुम मेरे पीछे मरना चाहती थी और मुझे बचाया तुमने अपनी जान पर, ये सब कुछ खेल कर। तो आगे से रियाल कहती है कि इतनी भी ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो तो वैसे ही मैं आगे आ गई थी, ये तुम इतनी भी खुशफहमियां मत पालो कि मैंने तुम्हारे पीछे गोली खाई। तो आगे से कबीर रियाल को यही कहता है कि अच्छा, इसी खुशी फहमी में तो मैं सारी जिंदगी भी गुजार सकता हूँ। रियाल कहती है कि इस खुशफहमी से बेहतर है कि बंदा मर जाए। और आगे से कबीर कहता है कि हाँ, मैं मर भी सकता हूँ, तुम अपने हाथों से गोली मारकर तो देखो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रियाल है वो वैसे ही घर आ जाती है। कबीर ने उसको जैकेट पहनाई थी सर्दी से बचाने के लिए, जैकेट के साथ ही वो घर आ जाती है। जब पापा देखती है रियाल को तो वो फौरी से उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि ये जैकेट अब कहाँ से ली, या पहले की तरह जैसे रुमाल तुमने चोरी किया था अब जैकेट का बहाना भी यही लगाओगी, या किसी ने तुम्हें जैकेट पहना दी इतनी मोहब्बत के साथ सर्दी से बचाने के लिए। रियाल आगे से आपा अस्मा को जवाब देती है कि आप तो हर वक्त मेरे पर ही नजर रखती हैं, लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं पूछा कि ये ऐसी कौन सी मन्नत है जो हर बार आप जुमेरात की जुमेरात ही दरगाह पर जाती हैं मन्नत उतारने के लिए। यहाँ पर अस्मा आपा जब रियाल के मुंह से ये बात सुनती है तो वो हक्की बक्की होकर उसके मुंह को देखने लग जाती है, हैरान होकर कि ये आज इसने किस तरह से मेरे मुंह पर जवाब दे दिया। अब यहाँ पर मबीना भी आती है मिठाई देने के लिए कि मैंने कबीर का रिश्ता कर दिया है किसी लड़की के साथ। अस्मा के घर मिठाई देती है, अस्मा को कहती है कि तुम कब तक उसका वेट करोगी, और वेट करती करती तो तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ अब तुम शादी कर लो, या तुमने शादी कभी भी नहीं करनी, कब तक इंतजार करती रहोगी, ऐसे बैठी रहोगी। मबीना भी यहाँ पर अस्मा आपा को तंज कर रही होती है। रियाल जैसे ही मिठाई खाने लगती है तो अस्मा आपा कहती है कि तुम्हें ये तो पता चल चुका है कि मिठाई आ गई, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि ये कौन लेकर आया है और क्यों लेकर आया है। तो आगे से रियाल कहती है कि कौन लेकर आया है और किस खुशी में मिठाई। तो बस अस्मा आपा यहाँ पर कहती है कि कबीर का रिश्ता हो चुका है। रियाल यहाँ पर हैरान परेशान होकर देखने लग जाती है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।